जोधपुर नगर निगम उत्तर ने 688.08 करोड़ रुपए का बजट पास किया। निगम दक्षिण ने सोमवार को 465.50 करोड़ का बजट पेश किया था। उत्तर ने दक्षिण से 222.58 करोड़ रुपए विकास पर ज्यादा खर्च करेगा। उत्तर नगर निगम की बजट बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए। सदन में निमाज हवेली का मुद्दा गरमाया। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी ने निमाज हवेली के मुद्दे को उठाया तो सदन का माहौल गर्म हो गया। पार्षद वेल में आ गए, एक दूसरे को अपने स्थान पर बैठाने का प्रयास करने लगे। पार्षद सहाबुद्दीन ने जोश दिखाते हुए पार्षदों पर तंज कसे। स्वयं के भवन की मांग पर भाजपा पार्षदों ने महापौर को घेरा। कहा, 1 वर्ष पहले भवन की घोषणा की थी, कहां है भवन। पार्षद लक्ष्मीनारायण सोलंकी ने गाने की कुछ पंक्तियां गाकर उत्तर नगर निगम के हालात बयां किए। सोलंकी ने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। कुछ ऐसा ही हाल सरकार ने उत्तर नगर निगम के साथ किया है। पार्षद संगीता ने बजट को कागजी बताया और कहा कि निगम ने सिर्फ सरदारपुरा एरिया को ही जोधपुर शहर मान लिया। सूरसागर व पुराने शहर में कोई विकास कार्य की घोषणा नहीं की। बाईजी तालाब में पार्क बनाकर आय का स्रोत बना सकते हैं, लेकिन इस ओर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वार्ड 48 की पार्षद ने क्षेत्र के डंपिंग स्टेशन को हटाने की मांग रखी। अन्य पार्षद ने भी अपने क्षेत्र के डंपिंग स्टेशन हटाने की मांग की। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगाई ने जोधपुर के पुलिस सभागार में बैठक आयोजित की गई। क्राइम की बैठक आयोजित की गई। पुलिस सभागार आयोजित बैठक में जोधपुर ईस्ट के सभी आला अधिकारी व थाना अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। गोगाई ने सभी अधिकारियों व पुलिस के थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि साल में क्राइम को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर जोधपुर महानगर में पिछले साल हुए क्राइम को लेकर हम इस साल पूरी तरीके से गंभीर रहेंगे और लूट चोरी अन्य घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाएंगे। इस बैठक में पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगाई, डीसीपी ईस्ट और आसपास के थानाधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट। गादीपति कांता बुआ के साथियों को फिर दी गई मारपीट करने की धमकी। सरोज मासी के साथियों द्वारा दी गई धमकी, पीड़ित ने रातानाडा थाने में दी शिकायत। जोधपुर महानगर में पिछले काफी लंबे समय से किन्नर समाज के 2 गुट आमने सामने हो रखे हैं। इसको लेकर दोनों किन्नर समाज द्वारा एक दूसरे को मारने को लेकर कई बार आमने सामने हो गए हैं। जोधपुर महानगर में कुछ माह पहले ही बनाड़ गादीपति कांता बुआ द्वारा एक दूसरे गुट पर आरोप लगाते हुए कई बार जिला प्रशासन से और पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जोधपुर महानगर में किन्नर समाज के बीच चल रहे इस गतिरोध को खत्म किया जाए और इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी कुछ दिनों पूर्व ही रातानाडा क्षेत्र में गादीपति कांता बुआ के साथी रातानाडा क्षेत्र में घूमकर बधाई और खर्ची ले रहे थे। इसी बीच एक अन्य किन्नर समुदाय सरोज मासी के साथियों ने गादीपति कांता बुआ के साथियों के साथ रातानाडा क्षेत्र में मारपीट कर और धमकाते हुए कहा कि यह हमारा एरिया है, इस एरिया में किसी भी व्यक्ति से बधाइयां नहीं ले, अगर ऐसा फिर देखा गया तो इस एरिया में तेरे साथ मारपीट की जाएगी और उसको धमकाते हुए बताया कि तेरे साथी और कांता बुआ के साथ भी कुछ दिनों पूर्व हमारे द्वारा मारपीट की गई तो तेरे साथ में भी यही घटना हो सकती है, इसलिए तू इस इलाके में मत दिखना और आगे से इस एरिया में दिखी तो तेरे साथ मारपीट की जाएगी। वैसे भी आगे हमने तुम्हारे साथ मारपीट की, तू और तेरे साथियों ने मिलकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने हमें नहीं पकड़ा और ना ही हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, इसीलिए तुझको बता रहे हैं कि इस एरिया में ना देखना। गादीपति कांता बुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से सरोज मासी और उसके साथियों द्वारा हमारे साथ मारपीट और धमकाया जा रहा है। इसको लेकर हमने कई बार जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई कि इन सरोज मासी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी बताया कि गत दिनों पूर्व मेरे एक साथी के साथ बलात्कार जैसी घटना घटित हुई थी, उसको लेकर हमने मंडोर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच करके सरोज मासी, पायल, सुमन, रोशनी, बबली के साथियों को गिरफ्तार भी किया था और यह सभी लोग जेल भी गए थे। इससे पहले भी इन लोगों ने महामंदिर में हमको धमकी दी, इसको लेकर भी हमने मंडोर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने इनको पाबंद भी किया था। उन्होंने बताया कि इनके साथ रहने वाले चांद, सोनू और रवि को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने जब चांद को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह मौके से फरार हो गया और पुलिस ने उसकी गाड़ी को भी जब्त किया था। इस गाड़ी को उन्होंने कोर्ट के द्वारा छुड़वा दिया गया था, लेकिन पुलिस आज तक इन 3 युवकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी के चलते आए दिन यह लोग मेरे साथियों के साथ मारपीट और
और धमकाने जैसी वारदातें करते हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने बताया कि उसके बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि मैं अपने साथियों के साथ क्षेत्र में घूमकर बधाइयां लेती हूं और मैं गलत हूं। मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मैं गलत काम करती हूं, लेकिन मेरे द्वारा आज तक किसी भी प्रकार द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया है, न ही मेरे साथियों द्वारा किसी घटना में हमारे शामिल नहीं है। गादीपति कांता बुआ ने बताया कि सरोज मासी और उसके साथियों द्वारा कई जगहों पर अवैध उगाही की जाती है और लोगों को डराया धमकाया जाता है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इन लोगों के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थानों में दर्ज हो रखी है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही मेरे एक साथी के साथ रातानाडा क्षेत्र में धमकाया गया और मारपीट करने का कहा गया। इसको लेकर मेरे साथी द्वारा रातानाडा थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब हम पुलिस के आला अधिकारियों और प्रशासन से यह अपील करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की आप निष्पक्ष जांच करवाएं और सरोज मासी और उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इनके इस व्यवहार के चलते मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं और मेरे अन्य साथी भी बाहर कहीं पर भी नहीं घूम पाते। यह लोग रोज मेरे को केस वापस लेने के लिए धमकाते रहते हैं, इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। चांदिया, सोनू, रवि जिनके ऊपर ये केस लगा गया, जिसमें से 5 किन्नर तो अरेस्ट कर लिए पुलिस वालों ने, और ये 3 अपराधी जो लड़के हैं जो अभी तक अरेस्ट हुए नहीं है, इन्होंने लड़कों ने वो आतंक मचा रखा है। आए दिन धमकियां दे रहे हैं, आए दिन रास्ते में फिर के हम लोगों को रोक के और धमकी दे रहे हैं कि या तो तुम राजीपा कर लो वरना तुम्हारा क्या असर करेंगे तुम्हें खुद ही पता नहीं। इसी बुनियाद पे उन लोगों ने धमकी दी थी। मेरी चेला जो नातानाड़े की वहाँ की गदीपति है, उसको इन्होंने पकड़ के और पहले तो दी धमकी कि तुम राजीपा कर लो वरना याद रखना तेरे हाथ गोडे तोड़ेंगे। हमने तो पूजा का तो गेम रेप भी करा था, अपन तेरे को याद रखना तेरे साथ में क्या सुलूक करेंगे। हमने जाके महामहिंद्र थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसमें उनको पाबंद करा गया। अपराधी तो गिरफ्तार अभी तक हुए नहीं और माता का थान इन्होंने घेर के, चांदिया ने और सरोज ने, कोमल ने और रजनी ने इन्होंने घेर के मेरी चेला चेतना का हाथ तोड़ दिया। बाकायदा उसकी मेडिकल हुई, बाकायदा पुलिसों ने छानबीन करी, बाकायदा वो मुजरिम पाए गए जिसमें उस अपराधी को उन्होंने पाबंद कर रखा है। और आज के दिन, आज है 7 तारीख को हमारे को नातानाडा से फोन कराती है जिजमानों से और 20-25 लड़के को लेके, 20-25 किन्नरों को लेके और फोन करा रही है कि तुम अभी के भी नातानाडा आओ, अगर तुम मसल के हो तो नातानाडा आओ, नहीं तो तुम्हारा हाथ गोडे तोड़ूंगी जो तो तोड़ूंगी और मुंह पे तुम्हारे डालूंगी तेजाब। तो हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल वाले से, प्रशासन से और पुलिस वाले से और डिप्टी साहब से, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती, क्या हमें किन्नर तो क्या हमारी कार्रवाई होगी नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, ये जो अपराधी ये जो कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना इनका इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि ये लोग हमारे ही बनाड़ के अंदर, हमारे ही सेक्टर में ये अपराधी जो बलात्कारी कर चुके हैं वो मेरे बनाड़ में आके रह रहे हैं। और मुझे शहर में लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां फिर महिलाएं उनका शिकार हो गई है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में लुटेरों ने 2 महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम दिया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक महिला का मंगलसूत्र लूट लिया गया, वहीं शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्यूटिशियन से मेकअप किट छीनकर लुटेरे फरार हो गए। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दी रिपोर्ट में शोभावतों की ढाणी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बताया कि गत सोमवार को दोपहर के समय वह घर पर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर लज्जा भंग की और उसके गले में पहना मंगलसूत्र छीनकर ले गए। वही शास्त्री नगर थाने में दी रिपोर्ट में सी सेक्टर शास्त्री नगर निवासी ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली ब्यूटिशियन मनीषा मालवीय ने पुलिस को बताया कि गत 3 फरवरी को वह अपने घर के पास जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश उसका बैग छीन कर ले गए। इस बैग में उसके ब्यूटी पार्लर के मेकअप का सामान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में मकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी अन्य सामान चोरी कर ले गए। इस बारे में संबंधित थानों में मामला दर्ज करवाया गया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दी रिपोर्ट में 17 ही निवासी अशोक अरोड़ा ने पुलिस को बताया कि उसके किराएदार रोहित सुतार में उसके कमरे का दिनदहाड़े ताला तोड़कर वहां पर रखा कीमती सामान चुरा लिया। इसी प्रकार कुड़ी बक्ता से थाने में दी रिपोर्ट में केंद्र आंचल मोगरा में लेने वाले ज्योतिराम मीणा ने पुलिस को बताया कि रात्रि के समय अज्ञात नकबजनों ने उसके मकान में
सेंधमारी कर सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान चुरा लिया। इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन अनुसंधान शुरू किया है। आपसी रंजिश के चलते रास्ता रोककर मारपीट करने के मुकदमे संबंधित थाने में दर्ज करवाए गए हैं। रातानाडा थाने में दी रिपोर्ट में जसोल हेरिटेज रातानाडा के पास रहने वाले गौरव प्रजापत ने पुलिस को बताया कि वह शिवदेरी के पास गया था, जहां पर सुशील शर्मा उसके आधा दर्जन साथियों ने उसका रास्ता रोककर शराब के रुपए मांगे न देने पर उसके साथ मारपीट की गई। युवक घायल हो गया। इस बारे में उसने थाने में मामला दर्ज करवाया है।